आज के मुख्य समाचार। चिंतपूर्णी में दर्दनाक सड़क हादसा। केंद्रीय बजट 2025-26 पर हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तीखी प्रतिक्रिया। किसान कांग्रेस के महासचिव रणधीर वर्मा ने 2025-26 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्व मंत्री किशन कपूर को भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में एनडीआरएफ का जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार पुराना बस स्टैंड से नीचे की ओर जा रही थी। अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक दुकान से जा टकराई और फिर सड़क के बीचों बीच पलट गई। दुर्भाग्यवश इसी दौरान सड़क पर मौजूद एक महिला कार के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका अपने परिवार के साथ पंजाब के तरनतारन से माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आई थी। हादसे में अन्य कुछ यात्री भी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा को नियंत्रित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे किसानों, बागवानों और आम आदमी के लिए निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने केंद्र में पार्लियामेंट में जो है बजट जो है पेश किया गया है, मगर इसके में अगर नज़रिया दौड़ाया जाए तो इसमें जो किसान है, बागवान है, आम आदमी है, उसके लिए बजट में कोई ख़ास नहीं है। ये बात ठीक है कि भी इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो दी है, मगर बाकी उसमें कुछ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के परिवेश में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश तो आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से 4 राज्यसभा के हमारे लोकसभा के सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का कहीं जिक्र नहीं है कि हिमाचल प्रदेश को चाहे टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन है, चाहे एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है, चाहे हमारा रेलवेज़ की एक्सपेंशन है, उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया। कुछ जो स्टेट्स हैं जिनकी बैसाखियों पे केंद्र सरकार निर्भर है, उस स्टेटों में ज़रूर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए जो है वो जिक्र किया गया, फंड्स जो है वो रखे गए हैं। जबकि हम अपेक्षा कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को भी मांग की थी कि हमारा जो धर्मशाला का एयरपोर्ट है उसके एक्सपेंशन के लिए जो है वो फंड्स की ज़रूरत थी। और जबकि मुख्यमंत्री जी अपने लेवल पे, स्टेट अपने लेवल पे लैंड का एक्विजिशन के पैसे जो है वो दिए हैं, क्योंकि जो है सिविल एविएशन है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। और भी राज्यों में चाहे रेलवेज़ है, चाहे एयरपोर्ट्स है, उसमें 100% जो है वो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। जैसा कि रेलवेज़ में जम्मू कश्मीर के मामले में है, मगर हिमाचल प्रदेश में रेलवेज़ का ये मानना और ये कहना कि जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट करे और प्रोजेक्ट में भी जो है वो 50% जो है वो कंपनसेट करे, और हिमाचल जैसे छोटे से राज्य जो है आत्मनिर्भर नहीं है, उसके लिए ये कर पाना बड़ा कठिन है। और हम अपेक्षा की थी कि रेलवे की एक्सपेंशन और एयरपोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए जो है आज सेंट्रल बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ होगा, नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सेब की जो 50% है उसको बढ़ाई जाएगी और वो 100% की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि विदेशों का जो सेब है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। उसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश के बागवानों को जो है वो दाम सेब के नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं हुआ है। और हमारा जो हम उम्मीद कर रहे थे, हमारे जो सेंट्रल डिस्प्यूट्स है, BBND वाले हैं और PTNA का हमारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है फंसा हुआ है, उसका भी कोई जिक्र नहीं, उसके बारे में भी कोई नहीं किया गया। तो
मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट जो है हिमाचल प्रदेश के परिवेश में अगर देखा जाए तो निराशाजनक है। हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट में जो है कुछ भी नहीं रखा गया है। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव रणधीर वर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2025-26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल के किसानों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों और बागवानों की अनदेखी कर उनकी आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। नमस्कार किसान और बागवान साथियों, आज जहां हम पूरे देश का किसान अपने घरों में टीवी चैनल पर 18वीं लोकसभा द्वारा पारित माननीय सीतारमण जी द्वारा जो ये आज का बजट पारित किया गया है, इसमें किसानों और बागवानों को बुरी तरह से हाशिए पे रखा गया है। अगर हम इस देश की जीडीपी की बात करते हैं, जिसका 3,500 बिलियन डॉलर की जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि जगत का जो हमारा योगदान है वो लगभग 18 से 20% है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जब बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े सकल घरेलू उत्पाद के जो हमारा योगदान है, पूरे देश के किसानों को धत्ता बताते हुए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसान और बागवानों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां इन पहाड़ी राज्यों का जो हमारा जो बजट होता है वो केवल और केवल सेब के ऊपर आधारित होता है। सेब के लिए कोई नीति नहीं बनाई है इस बजट के अंदर, कोई जिक्र नहीं है इस बजट के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा के लिए 18वीं लोकसभा के लिए जब हिमाचल प्रदेश के चंबा के जोगान से संबोधित कर रहे थे, आप सबको याद होगा, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश के सेब के बागवानों के हित में जरूर कोई योजना इस बजट में लाई जाएगी। लेकिन आज वो इंतजार भी खत्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा खिलाफी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में फिर से दोहराई है। जहां हम हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान 44 देशों के साथ सेब की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और हम मांग कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, ताकि इस पहाड़ी राज्यों के, इन 3 राज्यों के जो बागवान और किसान हैं, उनका उत्पाद जो है उसका अच्छा दाम हमारे किसानों और बागवानों को मिल सके। वो भी बात नदारद रही। और जहां पर टूल है, फर्टिलाइजर है और नेट्स है, उसका भी कोई जिक्र इस बजट में माननीय सीतारमण जी के बजट में नहीं है। और मुझे निराशा हुई आज इस बजट को देखते हुए कि ये पूरा जो बजट है ये किसान और बागवान विरोधी है। बाकी तबके को इसमें जरूर कहीं ना कहीं संबल दिया गया होगा, लेकिन किसान और बागवानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और ये बहुत निराशाजनक बजट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल आज धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद किशन कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने किशन कपूर के बेटे शाश्वत कपूर और अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि किशन कपूर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पार्टी के लिए अतुल्य योगदान दिया। वह 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से ही उन्होंने पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। उनके निधन को भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी एवं विधायक विपिन परमार, सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज, कांगड़ा जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा, पवन काजल, राकेश पठानिया सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने किशन कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में 14वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने छात्रों, शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदाओं से बचाव और प्राथमिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी प्रदान करना था। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप से बचने के उपाय, घरेलू आग से सुरक्षा, सीपीआर देने की विधि, घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित करने के तरीके और आग पर नियंत्रण पाने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। टीम ने आंख और सिर में चोट लगने पर पट्टी बांधने की सही तकनीक का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया। विद्यालय प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम का आभार व्यक्त किया और इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।